सोचो, एक छोटा सा शेफर्ड लड़का, ना कोई बड़ी एजुकेशन, ना कोई पावरफुल बैकग्राउंड, बस कुछ भेड़ें और दिल में एक अजीब सा सपना। एक ऐसा सपना जो उसे बार बार बुलाता है। और शायद तुमने भी कभी ऐसा फील किया होगा कि तुम्हारे अंदर भी कुछ बड़ा छिपा है, कुछ ऐसा जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। द अल्केमिस्ट सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी जर्नी जो हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसने कभी अपने सपनों को दबाया हो। 1988 में ब्राजील के राइटर पाउलो कोएल्हो ने यह किताब लिखी थी। आज इसकी 20 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, 56 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। मिलियंस ऑफ लोग कहते हैं कि इस बुक ने उनकी सोच बदल दी। लेकिन सवाल है, ऐसा क्या है इसमें? क्यों एक सिंपल शेपर्ड की कहानी दुनिया भर के लोगों के दिल को छू जाती है? क्योंकि ये शेपर्ड असल में तुम हो, मैं हूं, हर वो इंसान है जो कभी ना कभी सोचता है, यार, लाइफ में इससे ज्यादा कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर डर आ जाता है। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर सब गलत हो गया तो? और धीरे धीरे इंसान अपने ही कंफर्ट जोन का कैदी बन जाता है। पाउलो कोएल्हो एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं। जब तुम दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स उसे तुमसे मिलाने में लग जाता है। सुनने में यह लाइन मोटिवेशनल लगती है, लेकिन बुक इसे सिर्फ कोट बनाकर नहीं छोड़ती। ये तुम्हें समझाती है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक पर्पस, एक सपना, एक कॉलिंग। बचपन में हमें उसका एहसास होता है, तब हम बिना डरे सपने देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, दुनिया हमें प्रैक्टिकल बनाना शुरू कर देती है, और फिर एक दिन हम अपने ही सपनों को इम्पॉसिबल मान लेते हैं। बुक कहती है, दुनिया हमेशा तुम्हें साइंस देती रहती है, ओमेंस, सिग्नल्स, हिंट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम देखना ही बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, ना सोसाइटी, ना लक। सबसे बड़ा दुश्मन होता है खुद का डर। अब आते हैं बुक के प्रोलॉग पर। एक छोटी सी स्टोरी, लेकिन बहुत गहरी। नार्सिसस नाम का एक लड़का था, बहुत खूबसूरत। वो रोज लेक के किनारे बैठकर अपना रिफ्लेक्शन देखता था, अपनी ही ब्यूटी में खोया रहता था। एक दिन वो लेक में गिर गया और मर गया। जहां वो गिरा वहां एक फूल उग आया जिसका नाम पड़ा नार्सिसस। अब यहां आता है असली ट्विस्ट। फॉरेस्ट की देवियां लेक के पास आती हैं, देखती हैं कि लेक रो रही है। वो पूछती हैं, क्या तुम नार्सिसस के लिए रो रही हो? लेक जवाब देती है, नहीं, मैं इसीलिए रो रही हूं क्योंकि जब नार्सिसस मेरी तरफ देखता था तो उसकी आंखों में मैं अपनी खूबसूरती देख पाती थी। समझ रहे हो? नार्सिसस लेक में अपना रिफ्लेक्शन देखता था, और लेक नार्सिसस की आंखों में अपना। दोनों एक दूसरे में खुद को ढूंढ रहे थे। यही इंसानी नेचर है। हम रिलेशनशिप्स में, सक्सेस में, ड्रीम्स में असल में खुद की वैल्यू ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें स्पेशल फील कराए, कोई हमें वैलिडेट करे। लेकिन दी अल्केमिस्ट धीरे धीरे तुम्हें यह सिखाती है, अपनी वैल्यू दूसरों की आंखों में मत ढूंढो, खुद को पहचानो, खुद को सुनो। क्योंकि शायद तुम्हारा असली ट्रेजर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। चैप्टर 1, संटियागो, सपने का शेपर्ड। सोचो, अगर तुम अपनी सेफ लाइफ छोड़कर सिर्फ अपने ड्रीम के पीछे निकल पड़ो तो डर लगेगा ना? एग्जैक्टली यही संटियागो ने किया। एक ऐसा लड़का जिसके पास कंफर्टेबल फ्यूचर था, सेमिनारी में पढ़ाई, प्रीस्ट बनने का रास्ता, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, स्टेबल लाइफ। लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था। उसे दुनिया देखनी थी, ट्रैवल करना था, नई जगहें, नए लोग, नई कहानियां। और यही फर्क होता है, सिर्फ जीने में और सच में जिंदा होने में। हमारा हीरो है संटियागो, स्पेन के अंडलुसिया की फील्ड्स में अपनी भेड़ों को चराने वाला एक शेफर्ड। लेकिन वो सिर्फ शेफर्ड नहीं है, वो पढ़ता भी है, सोचता भी है, सवाल भी करता है। बाकी लोगों की तरह सिर्फ रूटीन में नहीं जीता। एक रात उसे एक अजीब सपना आता है, फिर वही सपना दोबारा आता है। एक रिकरिंग ड्रीम, इजिप्ट के पिरामिड्स के पास एक हिडन ट्रेजर। अब सोचो, अगर तुम्हें बार बार एक ही सपना आए तो क्या तुम इग्नोर कर पाओगे? संटियागो भी नहीं कर पाया। उसकी बैक स्टोरी भी बहुत पावरफुल है। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो प्रीस्ट बने। उन्होंने उसे सेमिनरी भेजा। वहां उसने लैटिन सीखी, स्पेनिश सीखी, थियोलॉजी पढ़ी। लेकिन नॉलेज होने के बाद भी उसका दिल बंद कमरों में नहीं लगता था। उसका सोल फ्रीडम चाहता था। एक दिन उसने अपने फादर से पूछा,
क्या मैं शेफर्ड बन सकता हूं? उसके फादर ने तुरंत आंसर नहीं दिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने 3 गोल्ड कॉइन्स दिए और कहा, जा अपना फ्लॉक खरीद ले। ये मोमेंट छोटा लगता है, लेकिन बहुत गहरा है। कई बार पेरेंट्स हमारे सपनों को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन प्यार फिर भी सपोर्ट बन जाता है। अब कहानी पहुंचती है तरीफा। वहां संटियागो को याद आता है कि एक बूढ़ी औरत रहती है जो ड्रीम्स इंटरप्रेट करती है। वो उसके पास जाता है। बूढ़ी औरत उसका सपना सुनती है और सीधा कहती है, इजिप्ट के पिरामिड्स जाओ, वहीं तुम्हारा ट्रेजर छिपा है। संटियागो सोचता है, बस इतनी सिंपल बात के लिए इतना ड्रामा। उसे लगता है शायद ये वुमन बस रैंडम बातें कर रही है। लेकिन फिर वो औरत कहती है, मैं अभी कुछ नहीं लूंगी, लेकिन जब तुम्हें ट्रेजर मिले तो उसका 10वां हिस्सा मुझे देना। अब संटियागो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ट्रस्ट करे या इग्नोर कर दे। और यही मोमेंट हर इंसान की लाइफ में आता है, जब लाइफ तुम्हें एक साइन देती है, लेकिन तुम्हारा लॉजिकल माइंड कहता है, यार ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। फिर आता है कहानी का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर, मेल्किजेडेक। एक अजीब बूढ़ा आदमी जो अचानक सांतियागो के पास बैठ जाता है। वो उसकी बुक उठाता है और कहता है, ये वही बात कहती है जो दुनिया की सबसे बड़ी झूठ कहती है। सांतियागो क्यूरियस हो जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी झूठ? मेल्किजेडेक कहता है, एक समय आता है जब लोग मान लेते हैं कि उनकी लाइफ पर उनका कंट्रोल नहीं रहा, सब फेट डिसाइड करती है। यही दुनिया की सबसे बड़ी झूठ है। सोचो कितनी डेंजरस बात है ये। जब इंसान बिलीव कर ले कि उसके डिसीजंस मैटर ही नहीं करते, तब वो कोशिश करना बंद कर देता है, ड्रीम्स छोड़ देता है, रिस्क लेना छोड़ देता है, जीना छोड़ देता है। फिर मेल्किजेडेक अपना असली परिचय देता है। वो है सैलम का राजा। और सबसे शॉकिंग बात, वो सांटियागो के पास्ट के बारे में सब जानता है बिना पूछे। और फिर वो एक ऐसी लाइन बोलता है जो पूरी बुक का सोल बन जाती है, जब तुम दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स उसे पाने में तुम्हारी मदद करता है। ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये पूरी फिलॉसफी है। यूनिवर्स मैजिक नहीं करता, लेकिन जब तुम किसी चीज के लिए पूरी तरह कमिटेड हो जाते हो तो तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तुम अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हो, तुम एक्शन लेना शुरू करते हो और धीरे धीरे दुनिया अलग दिखने लगती है। मेल्किजेडेक संटियागो को 2 स्टोन्स देता है, यूरिम और थुम्मीम। एक वाइट मतलब हाँ, एक ब्लैक मतलब नहीं। वो कहता है, जब साइंस समझ ना आए तो इनसे पूछ लेना। लेकिन असली बात स्टोन्स नहीं है, असल मैसेज है। लाइफ हमेशा तुम्हें साइंस देती है, बस प्रॉब्लम ये है हम ध्यान देना बंद कर देते हैं। अब जरा खुद के बारे में सोचो, कितनी बार तुम्हारे अंदर कोई ड्रीम आया होगा, कुछ बड़ा करने का, कुछ नया शुरू करने का, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने का, लेकिन फिर किसी ने कहा होगा, रिस्क मत लो, स्टेबल लाइफ बेस्ट होती है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ना मत। और धीरे धीरे अंदर की फायर कम होने लगती है। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग अपने ड्रीम्स तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो पहला कदम ही नहीं लेते। मेल्किजेडेक का लेसन बहुत क्लियर है, यूनिवर्स तभी मदद करता है जब तुम पहले खुद मूव करते हो। पहले तुम जंप करते हो, फिर विंग्स बनती हैं। एक्शनेबल लेसन्स। अपना पर्सनल लेजेंड पहचानो, वो सपना जो बचपन से तुम्हारे अंदर है, जो आज भी कभी कभी रात में जाग जाता है। आज एक छोटा स्टेप लो, एक बुक पढ़ो, एक स्किल सीखो, एक इंसान से बात करो, बस शुरुआत करो। जब डर लगे तो याद रखो, फियर हमेशा शुरुआत में सबसे बड़ा लगता है। और डेली लाइफ के ओमेंस पर ध्यान दो, कभी कभी लाइफ बहुत धीरे से तुम्हें रास्ता दिखाती है। चैप्टर 2, टंजियर में लूट और एक नई शुरुआत। ज्यादातर लोग लाइफ में यहीं हार मान लेते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो वो तुरंत सोचते हैं, शायद मैं गलत रास्ते पर था। लेकिन शायद सही सवाल ये होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखाने आया है। संटियागो अब स्पेन छोड़ चुका है। वो पहुंचता है टैंजियर, मोरक्को, अफ्रीका। पहली बार अपने नोन वर्ल्ड से बाहर। सब कुछ अलग, अजीब लैंग्वेज, अलग कल्चर, नई स्मेल्स, नई आवाजें। और यही होता है जब इंसान कंफर्ट जोन छोड़ता है। एक्साइटमेंट भी होती है और अंदर डर भी। सांतियागो भी ओवरवेलम्ड फील करता है। उसे सडनली एहसास होता है कि सपना फॉलो करना मूवीज जितना इजी नहीं होता। फिर उसकी मुलाकात होती है एक यंग लड़के से जो स्पेनिश बोलता है। सांटियागो को तुरंत रिलीफ मिलता है, चलो कोई तो अपना मिला। वो लड़का फ्रेंडली लगता है, हेल्पफुल, ट्रस्टवर्दी। सांटियागो उसे अपना गाइड बना लेता है। लेकिन फिर कुछ सेकंड्स के अंदर सब बदल जाता है।
मार्केट में एक ब्यूटीफुल सोर्ड देखकर सांटियागो का ध्यान हटता है और वही लड़का उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। बस एक पल और सब खत्म। अब सोचो उस मोमेंट को। एक नया देश, कोई लैंग्वेज नहीं आती, कोई दोस्त नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ अकेलापन। सांटियागो प्लाजा में बैठा है। उसके पास बची हैं सिर्फ कुछ चीजें, एक बुक, एक जैकेट और उरिम थुमिम स्टोन्स। बस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने शीप याद आते हैं, अपनी पुरानी लाइफ याद आती है, कंफर्टेबल रूटीन, सेफ दुनिया। वो सोचता है, अगर मैं वहीं रहता तो ये सब नहीं होता। और यही थॉट हर इंसान के दिमाग में आता है जब रिस्क लेने के बाद चीजें खराब हो जाती हैं। काश मैंने कोशिश ही ना की होती। लेकिन यही सांतियागो अलग बनता है। वो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं खुद को विक्टिम मानूं या एडवेंचरर? और फिर वो डिसीजन लेता है, मैं एक एडवेंचरर हूं, मैं ट्रेजर की तलाश में हूं। ये लाइन छोटी है, लेकिन यही उसकी रीबर्थ है। क्योंकि लाइफ में स्ट्रेंथ तब नहीं आती जब सब अच्छा चल रहा हो। स्ट्रेंथ तब बनती है जब सब टूटने के बाद भी इंसान खुद को फिर से खड़ा करता है। अब कहानी में आता है क्रिस्टल मर्चेंट। संटियागो एक क्रिस्टल शॉप के बाहर रुकता है। शॉप डस्टी है, बिजनेस स्लो है। वो मर्चेंट से कहता है, अगर मैं आपकी क्रिस्टल साफ कर दूं तो क्या आप मुझे खाना देंगे? मर्चेंट मान जाता है और यहीं से शुरू होती है संटियागो की नई जर्नी। धीरे धीरे वो शॉप में काम करने लगता है, अरबिक सीखता है, बिजनेस समझता है, पीपल को ऑब्जर्व करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो सीखता है वो है ओमेंस पढ़ना, साइंस समझना, लाइफ की हिडन लैंग्वेज। अब क्रिस्टल मर्चेंट का कैरेक्टर बहुत डीप है। वो सिर्फ शॉपकीपर नहीं है, वो उन लाखों लोगों का सिंबल है जिनके पास सपने तो हैं लेकिन करेज नहीं। मर्चेंट का सबसे बड़ा सपना है मेक्का जाना, हर मुस्लिम का होली ड्रीम। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वो सिर्फ सपना देखता है, एक्शन नहीं लेता। जब सांतियागो पूछता है, आप जाते क्यों नहीं? मर्चेंट जवाब देता है, क्योंकि मक्का का सपना मुझे जीने का रीजन देता है। अगर मैं वहां चला गया तो फिर मेरे पास बचा क्या रहेगा? सोचो कितनी पेनफुल बात है ये। कई लोग सपनों को इसलिए नहीं परस्यू करते क्योंकि उन्हें फेलियर से नहीं, चेंज से डर लगता है। उन्हें डर लगता है, अगर सपना पूरा हो गया तो फिर मैं कौन बनूंगा, या अगर कोशिश की और फेल हो गया तो। इसीलिए लोग सेफ लाइफ चुन लेते हैं, स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, लेकिन अंदर से खाली। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। मतलब इंसान लॉस से इतना डरता है कि अपॉर्चुनिटी लेना ही बंद कर देता है। क्रिस्टल मर्चेंट ने 30 साल तक मेका जाने का सपना देखा, लेकिन कभी गया नहीं क्योंकि कंफर्ट जोन धीरे धीरे प्रिजन बन चुका था। अब सांटियागो को देखो, उसके साथ चोरी हुई, वो अकेला पड़ा, डर गया, लेकिन फिर भी उसने एडवेंचर चूज किया, बार बार, छोटे छोटे स्टेप्स। और यही फर्क बनाता है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। अब खुद के बारे में सोचो, क्या तुम भी किसी ऐसी लाइफ में फंसे हो जहां सब स्टेबल है लेकिन सोल खुश नहीं है? क्या कोई सपना है जो तुम सिर्फ इमेजिन करते हो? बिजनेस, आर्ट, ट्रैवल, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी। लेकिन हर बार माइंड कहता है रिस्क मत ले, अगर फेल हो गए तो। धीरे धीरे इंसान क्रिस्टल मर्चेंट बन जाता है। ड्रीम बचा रहता है लेकिन इंसान चलना बंद कर देता है। दी अल्केमिस्ट यहां एक पावरफुल लेसन देता है, फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर डायरेक्शन देता है। हर लॉस तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ लॉसेस तुम्हें जगाने आते हैं। एक्शनेबल लेसन्स। फेलियर को पनिशमेंट मत समझो, हर पेनफुल एक्सपीरियंस कुछ सिखाने आता है। अपना मेक्का पहचानो, वो सपना जो तुम सिर्फ सोचते हो लेकिन परस्यू नहीं करते। सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेलियर नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है सपनों का सिर्फ सपना बनकर रह जाना। और याद रखो, हर नया एक्सपीरियंस, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे पर्सनल लेजेंड का हिस्सा है। चैप्टर 3, डेजर्ट जर्नी, द कैरावैन। शायद लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि आंसर्स कहाँ मिलेंगे, बल्कि ये है कि क्या तुम साइंस सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि यूनिवर्स हमेशा बोल रहा होता है। बस प्रॉब्लम यह है, हमारा माइंड इतना नॉइजी हो चुका है कि हम सुनना भूल गए हैं। टैंजियर में कई महीने काम करने के बाद सांतियागो ने काफी पैसा जमा कर लिया। अब उसके पास चॉइस थी, वापस स्पेन चला जाए अपनी पुरानी सेफ लाइफ में, या फिर आगे बढ़े इजिप्ट की तरफ, पिरामिड्स की तरफ, अपने ट्रेजर की तरफ।
और इस बार उसने फिर एडवेंचर चुना। यही चीज उसे अलग बनाती है। वो डरता है, कंफ्यूज भी होता है, लेकिन रुकता नहीं। फिर उसे मिलती है एक कैरावैन, एक विशाल ग्रुप जो डेंजरस डिजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट जाने वाली है। और यहीं एंट्री होती है इंग्लिशमैन की। एक अजीब आदमी, उसके पास ढेर सारी एल्केमी की बुक्स हैं। वो लगातार पढ़ता रहता है, नोट्स बनाता रहता है। उसका सपना है एक मिस्टीरियस एल्केमिस्ट को ढूंढना। अब यहाँ कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सांटियागो और इंग्लिशमैन दो बिल्कुल अलग तरीके रिप्रेजेंट करते हैं। एक किताबों से सीखता है, दूसरा जिंदगी से। डिजर्ट की यात्रा धीरे धीरे शुरू होती है। चारों तरफ सिर्फ रेत, साइलेंस। दिन में जलती हुई गर्मी, रात में ठंडी हवा। और इसी साइलेंस में संटियागो पहली बार लाइफ को अलग तरीके से महसूस करने लगता है। एक कैमल ड्राइवर उसे एक बहुत पावरफुल बात कहता है, मैं ना पास्ट में रहता हूं, ना फ्यूचर में, मैं सिर्फ प्रेजेंट में रहता हूं। जब खा रहा हूं तो सिर्फ खाना सोचता हूं, यही जिंदगी है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सच में यही सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि इंसान अक्सर दो जगहों में फंसा रहता है, पास्ट या फ्यूचर। पास्ट का रिग्रेट, फ्यूचर की एंग्जाइटी, काश ऐसा ना हुआ होता, अगर कल सब खराब हो गया तो। और इसी चक्कर में प्रेजेंट हाथ से निकल जाता है। कैमल ड्राइवर का लेसन यही है, लाइफ हमेशा इसी मोमेंट में हो रही है, ना कल में, ना कल के डर में, यहीं, अभी। आज की दुनिया में इसे कहते हैं माइंडफुलनेस, लेकिन दी अल्केमिस्ट इसे फिलॉसफी की तरह नहीं, जीने का तरीका बनाकर दिखाती है। अब आते हैं सांतियागो और इंग्लिशमैन पर। दोनों नॉलेज ढूंढ रहे हैं, लेकिन रास्ते अलग हैं। इंग्लिशमैन बुक्स पढ़ता है, सिंबल समझता है, थ्योरी सीखता है। सांतियागो लोगों को ऑब्जर्व करता है, नेचर को महसूस करता है, साइंस पढ़ता है। शुरू में दोनों सोचते हैं उनका तरीका सही है, लेकिन धीरे धीरे दोनों बदलने लगते हैं। इंग्लिशमैन समझता है सिर्फ बुक्स काफी नहीं है, मुझे कैरावैन को ऑब्जर्व करना चाहिए। और सांटियागो समझता है सिर्फ एक्सपीरियंस भी काफी नहीं, मुझे नॉलेज भी सीखनी चाहिए। यही बैलेंस है। प्योर थियरी इंसान को डिस्कनेक्टेड बना देती है, और सिर्फ एक्सपीरियंस कभी कभी डायरेक्शनलेस। असल विजडम तब आती है जब नॉलेज और एक्सपीरियंस साथ चलते हैं। यही बुक इंट्रोड्यूस करती है एक डीप कॉन्सेप्ट, सोल ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिशमैन सांटियागो से कहता है दुनिया की हर चीज कनेक्टेड है। जब तुम दिल से किसी चीज को चाहते हो तो तुम सोल ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हो। ये बात मिस्टिकल लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, जब कोई इंसान सच में अपने पैशन में होता है तो उसकी एनर्जी बदल जाती है। वो ज्यादा अलाइव लगता है, फोकस्ड, प्रेजेंट। लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अपॉर्चुनिटीज भी अचानक दिखने लगती हैं, जो पहले इनविजिबल थीं। साइंस इसे कभी कभी फ्लो स्टेट कहती है, वो स्टेट जहां इंसान पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है। टाइम स्लो लगने लगता है, माइंड क्लियर हो जाता है। और शायद यही सोल ऑफ द वर्ल्ड का प्रैक्टिकल वर्जन है। द एल्केमिस्ट यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन देती है। यूनिवर्स साइंस देता है, लेकिन साइंस हमेशा लाउड नहीं होते। कभी वो साइलेंस में होते हैं, कभी किसी स्ट्रेंजर की बात में, कभी किसी लॉस में, कभी किसी कॉन्सिडेंस में। और उन्हें समझने के लिए तुम्हें प्रेजेंट रहना पड़ता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में प्रेजेंट में जी रहे हो, या हमेशा इधर पास्ट रिप्ले कर रहे हो, या फ्यूचर इमेजिन? क्या तुम लाइफ के ओमेंस नोटिस करते हो, या हर साइन को कोइंसिडेंस कहकर इग्नोर कर देते हो? संटियागो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो सुनता था, ऑब्जर्व करता था, और चेंज होने के लिए ओपन था। एक्शनेबल लेसन्स पास्ट और फ्यूचर के बीच फंसकर प्रेजेंट मत खो। लाइफ हमेशा इसी पल में हो रही है। सिर्फ थ्योरी से ग्रोथ नहीं होती, एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों जरूरी हैं। डेली लाइफ के साइंस नोटिस करना शुरू करो। कभी कभी छोटे मोमेंट्स बड़ी डायरेक्शन देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब तुम सच में अपने पर्पस के साथ अलाइंड होते हो तो दुनिया अलग फील होने लगती है। चैप्टर 4, अल फयूम, फातिमा और पहला प्यार। कभी कभी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां सब कुछ अचानक स्लो हो जाता है। आवाजें गायब, भीड़ गायब, डर गायब, और बस एक इंसान रह जाता है सामने। एक नजर, एक एहसास, और दिल क्वाइटली कहता है यही है। संटियागो की जर्नी अब उसे लेकर आती है अल फयूम ओएसिस। रेगिस्तान के बीचों बीच एक जिंदा दुनिया, 50,000 डेड ट्रीज, 300 वेल्स। कारवां के लोग यहीं रुकते हैं क्योंकि आगे ट्राइबल वॉर चल रही है। बाहर डेजर्ट में डेंजर है।
लेकिन ओएसिस टेम्परेरी पीस है। और यहीं सैंटियागो की मुलाकात होती है फातिमा से। एक सिंपल डिजर्ट गर्ल, डार्क आईज, शांत चेहरा, लेकिन उसकी प्रेजेंस में कुछ ऐसा है जो सैंटियागो को इंस्टेंटली फील होता है। वो उसे पहली बार वेल के पास देखता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है, मैं इसे पहले से जानता हूं। बुक उस मोमेंट को बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब करती है। जब दो लोगों की आंखें मिलती हैं तो पास्ट और फ्यूचर कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं, बस प्रेजेंट बचता है। और एक स्ट्रेंज सर्टेनिटी कि शायद पूरी दुनिया की कहानी एक ही हाथ से लिखी गई है। सांतियागो इमीडिएटली समझ जाता है ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये डेस्टिनी जैसा फील होता है। अब सोचो, एक शेफर्ड लड़का, एक फॉरेन लैंड, एक कल्चरल डेजर्ट वर्ल्ड, और फिर भी वो बिना डर के फातिमा से कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूं। ये इम्पल्सिव लग सकता है, लेकिन डी अल्केमिस्ट यहाँ लव को प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की तरह नहीं दिखाती, वो उसे रिकग्निशन की तरह दिखाती है, जैसे सोल किसी अपने को पहचान ले। फातिमा शुरुआत में शॉक्ड होती है क्योंकि उनके कल्चर में ऐसी बातें ओपनली नहीं होती, लेकिन उसका जवाब बहुत मैच्योर है। वो सैंटियागो से कहती है, अगर तुम सच में मेरे हो तो तुम वापस आओगे। ये लाइन बहुत डीप है क्योंकि अक्सर लोग लव को पकड़ कर रखना चाहते हैं, पॉजेस करना चाहते हैं, लेकिन फातिमा का प्यार अलग है। वो सांतियागो को रोकती नहीं, वो कहती है, जाओ अपना पर्सनल लेजेंड पूरा करो। यही ट्रू लव है जो तुम्हें छोटा नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे हाईएस्ट वर्जन तक पहुंचने देता है। अब कहानी एक और पावरफुल टर्न लेती है। एक शाम सैंटियागो डिजर्ट में बैठा हॉक्स को उड़ते हुए देख रहा होता है। सब कुछ शांत है, लेकिन अचानक उसके माइंड में एक विजन आता है। वो देखता है एक आर्म्ड आर्मी ओएसिस पर हमला कर रही है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, ये एक ओमेन था, एक वार्निंग। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, सांतियागो इस फीलिंग को इग्नोर नहीं करता। वो ट्राइबल लीडर्स के पास जाता है और उन्हें सब बताता है। शुरुआत में लोग सीरियसली नहीं लेते क्योंकि लॉजिकली कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ एक विजन। लेकिन फिर ट्राइब के एल्डर्स उसकी बात सुनते हैं, प्रिपरेशंस होती हैं, और अगले दिन सच में हमला होता है। लेकिन ओएसिस बच जाता है क्योंकि वार्निंग पहले मिल चुकी थी। ये सीन सिर्फ मैजिक के बारे में नहीं है, ये अवेयरनेस के बारे में है। द एल्केमिस्ट यहां कहती है, यूनिवर्स हमेशा कम्युनिकेट कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों से जो सुनना सीखते हैं। अब अगर प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की बात करें तो इंट्यूशन कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा ब्रेन लगातार पैटर्न्स ऑब्जर्व करता रहता है अनकॉन्शियसली। हमारे बहुत सारे डिसीजंस लॉजिक से पहले सबकॉन्शियस लेवल पर बन जाते हैं। इसीलिए कभी कभी तुम्हें अचानक फील होता है कुछ गलत है, या मुझे ये करना चाहिए। इसे ही लोग गट फीलिंग कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज की दुनिया में लोग इंट्यूशन को वीक मानते हैं। अगर कोई चीज स्प्रेडशीट या डेटा में फिट ना हो तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। सैंटियागो अलग था। उसने अपनी फीलिंग्स को डिसमिस नहीं किया, उसने उन्हें ऑब्जर्व किया, ट्रस्ट किया, और यही उसकी स्ट्रेंथ बनती गई। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी इंट्यूशन सुनते हो, या हर बार खुद को बोलते हो शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। कभी कभी लाइफ बहुत सॉफ्टली बोलती है, बार बार एक ही थॉट आना एक कोइंसिडेंस नहीं होता हमेशा। कुछ ड्रीम्स, कुछ फीलिंग्स, कुछ रिपीटेड साइंस, शायद वो तुम्हारे ओमेंस हों। और एक और पावरफुल लेसन, लव और ड्रीम्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ट्रू लव तुम्हें रोकता नहीं, ट्रू लव तुम्हें ग्रो करने देता है। अगर कोई रिलेशनशिप तुम्हें तुम्हारे पर्पस से दूर कर रही है तो शायद वो अटैचमेंट है, लव नहीं। एक्शनेबल लेसन्स, अपनी गट फीलिंग को इग्नोर मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, जर्नल में लिखो, पैटर्न्स नोटिस करो, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, क्योंकि लाइफ हमेशा अभी हो रही है। अगर कोई थॉट या ड्रीम बार बार वापस आ रहा है तो उसे लाइटली मत लो। और याद रखो, ट्रू लव तुम्हें तुम्हारे पर्पस से दूर नहीं ले जाता, वो तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते तक पहुंचने की ताकत देता है। चैप्टर 5, द एल्केमिस्ट का आना। कुछ लोग तुम्हारी बातें कभी नहीं समझेंगे, तुम्हारे सपने, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा अंदर का बुलावा, क्योंकि हर इंसान ड्रीम देखने की हिम्मत नहीं करता। और जो खुद अपने ख्वाबों से डरते हैं वो अक्सर दूसरों के सपनों पर भी हंसते हैं। लेकिन फिर कभी कभी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो तुम्हें तुमसे बेहतर समझता है, जो तुम्हारे अंदर वो देख लेता है जो शायद तुम खुद भी पूरी तरह नहीं देख पाए। सांतियागो की लाइफ में वो इंसान था,
द अल्केमिस्ट। ऑल फायूम ओएसिस की एक रात, चारों तरफ साइलेंस, डेजर्ट की ठंडी हवा, और अचानक एक मिस्टीरियस हॉर्समैन सामने आता है। काला लिबास, हाथ में तलवार, कंधे पर फैल्कन। उसकी प्रेजेंस ही अलग थी, डरावनी भी, पावरफुल भी। संटियागो तुरंत समझ जाता है, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, ये वही है जिसे इंग्लिशमैन ढूंढ रहा था, द एल्केमिस्ट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एल्केमिस्ट संटियागो को देखकर इंप्रेस नहीं होता, वो उसे टेस्ट करता है। सीधे सवाल, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, कोई कंफर्ट नहीं, बस ट्रुथ। वो पूछता है, अगर तुम्हें ट्रेजर मिल गया तो क्या तुम सच में खुश रहोगे? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन बहुत डेंजरस है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं उन्हें सिर्फ सक्सेस चाहिए, लेकिन सच में उन्हें क्लैरिटी चाहिए होती है, मीनिंग चाहिए होता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम फातिमा के लिए यहीं रुक जाना चाहते हो? अब यह सबसे बड़ा टेम्पटेशन था। लव, पीस, सेफ्टी। संटियागो चाहो तो यहीं सेटल हो सकता था, लेकिन एल्केमिस्ट समझता था कई बार इंसान फेलियर से नहीं, कंफर्ट से हारता है। फिर तीसरा सवाल, क्या तुम्हारे अंदर पूरी जर्नी पूरी करने का करेज है? नोटिस करो, उसने ये नहीं पूछा क्या तुम केपेबल हो, उसने पूछा क्या तुम्हारे पास करेज है? क्योंकि ड्रीम्स अचीव करने के लिए टैलेंट से ज्यादा करेज चाहिए होता है। फियर के बावजूद चलने की करेज, अनसर्टेनिटी में भी आगे बढ़ने की करेज। संटियागो ऑनेस्ट जवाब देता है, वो प्रिटेंड नहीं करता कि उसे डर नहीं लगता, और शायद यही वजह थी कि एल्केमिस्ट उसे अपना स्टूडेंट चुनता है। फिर वो सांतियागो से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, तुम पहले से सब जानते हो, मैं सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन दिखाऊंगा। ये लाइन पूरी बुक की फिलॉसफी बदल देती है, क्योंकि शायद विजडम बाहर नहीं होती, शायद आंसर्स हमेशा से हमारे अंदर होते हैं, लेकिन नॉइज, फियर, सोसाइटी उन्हें दबा देती है। एक ट्रू टीचर तुम्हें नई सोल नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी अपनी सोल तक वापस पहुंचाता है। अब शुरू होती है एल्केमिस्ट की सबसे डीप टीचिंग, एल्केमी। शुरू में संटियागो सोचता था एल्केमी मतलब लीड को गोल्ड में बदलना, मैजिक, साइंस, सीक्रेट फॉर्मूलास। लेकिन एल्केमिस्ट समझाता है असल एल्केमी मेटल की नहीं, इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन है। लीड से गोल्ड बनाना सिंबॉलिक है, मतलब एक ऑर्डिनरी इंसान अपने हाईएस्ट वर्जन में बदल सकता है। जब कोई इंसान अपने पर्सनल लेजेंड के पीछे जाता है तो सिर्फ उसकी लाइफ नहीं बदलती, वो खुद बदल जाता है। उसकी सोच बदलती है, पर्सपेक्टिव बदलता है, प्रायोरिटीज बदलती हैं। धीरे धीरे वो अंदर से रिफाइन होने लगता है। जैसे आग में मेटल प्योर होता है, वैसे स्ट्रगल में इंसान। द एल्केमिस्ट कहता है हर इंसान ट्रेजर खोजता है, लेकिन असली रिवॉर्ड ट्रेजर नहीं होता। असल रिवॉर्ड वो इंसान है जो जर्नी के दौरान तुम बनते हो। सोचो, अगर सांतियागो शुरुआत में ही ट्रेजर पा लेता तो क्या वो वही इंसान रहता? नहीं। टेंगियर की चोरी, डेजर्ट की यात्रा, फातिमा, ओमेंस, फियर, इन सब ने उसे ट्रांसफॉर्म किया। यही अल्केमी है, और प्रैक्टिकली भी यही सच है। जब कोई इंसान सच में अपने पैशन को प्यूज करता है तो सिर्फ पैसा नहीं बदलता, उसकी आइडेंटिटी बदलती है। वो डिसिप्लिन बनता है, पेशेंट बनता है, अवेयर बनता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसकी ग्रोथ दूसरों को भी इंस्पायर करने लगती है। यही सोल ऑफ द वर्ल्ड का प्रैक्टिकल फॉर्म है। एक इंसान की करेज दूसरों के अंदर भी करेज जगा सकती है। अब खुद के बारे में सोचो, क्या तुम सिर्फ डेस्टिनेशन के पीछे भाग रहे हो या खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो? क्या तुम्हारा ड्रीम तुम्हें बेटर इंसान बना रहा है? क्योंकि अगर कोई गोल तुम्हें अंदर से ग्रो नहीं कर रहा तो शायद वो सिर्फ ऑब्सेशन है, पर्पस नहीं। द एल्केमिस्ट का सबसे बड़ा लेसन यही है, ट्रेजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंसान बनना जो उस ट्रेजर के लायक हो। एक्शनेबल लेसन्स। अपने ड्रीम्स को सिर्फ अचीवमेंट मत समझो, उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी समझो। फियर होना वीकनेस नहीं है, फियर के बावजूद आगे बढ़ना करेज है। ट्रू टीचर्स आंसर्स नहीं देते, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर के आंसर्स तक पहुंचाते हैं। और याद रखो, रियल एल्केमी पैसा बनाने में नहीं है, रियल एल्केमी खुद को बदलने में है। चैप्टर 6, अपने दिल से बात करो। क्या होगा अगर तुम्हारा दिल सच में तुमसे बात करने लगे? अगर वो तुम्हें बता दे तुम किससे डरते हो, तुम सच में क्या चाहते हो, और कौन सा रास्ता तुम्हारा अपना है? क्या तुम सुनोगे या डर कर फिर से नॉइज में भाग जाओगे? डिजर्ट की जर्नी अब और गहरी हो चुकी है। अब संटियागो सिर्फ ट्रेजर नहीं खोज रहा, वो खुद को समझना सीख रहा है। और इसी दौरान एल्केमिस्ट उससे एक बहुत पावरफुल बात कहता है,
जहां तुम्हारा ट्रेजर होगा वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। सुनने में पोएटिक लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत रियल है। जिस चीज के पीछे तुम्हारा हार्ट बार बार जाता है, वहीं तुम्हारी एनर्जी जाती है, वहीं तुम्हारा फोकस जाता है, वहीं तुम्हारी सोल खिंचती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दिल हमेशा क्लियर नहीं होता। कभी एक्साइटेड, कभी स्केर्ड, कभी कॉन्फिडेंट, कभी कंफ्यूज्ड। सांटियागो का दिल भी ऐसा ही था। कभी उसे पिरामिड्स की तरफ पुश करता, कभी फातिमा की याद दिलाता, कभी डराता कि अगर सब गलत हो गया तो। तब सांटियागो एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, अगर दिल बिट्रे करे तो उसकी बात क्यों सुनूं? और यही सवाल ऑलमोस्ट हर इंसान के अंदर होता है, क्योंकि कई बार इमोशंस पेनफुल होते हैं। हार्ट ब्रेक, फियर, एंग्जाइटी। इंसान सोचता है शायद इमोशंस इग्नोर करना ही बेहतर है। लेकिन एल्केमिस्ट का जवाब बहुत डीप है। वो कहता है, अपने दिल को इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उसे समझो, उसकी बात सुनो, तभी तुम उसके डर को भी समझ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इमोशंस दुश्मन नहीं होते, वो सिग्नल्स होते हैं। अगर तुम उन्हें दबाते रहोगे तो वो और लाउड होते जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। हमारे ब्रेन में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। एक रैशनल ब्रेन जो लॉजिक सोचता है, प्लानिंग करता है, और एक इमोशनल ब्रेन जो पैटर्न्स फील करता है, एनर्जी सेंस करता है, सटल सिग्नल्स पकड़ता है। जब लोग कहते हैं दिल की सुनो, तो उसका मतलब ब्लाइंडली इमोशनल होना नहीं है। उसका मतलब है अपने इनर सिग्नल्स को समझना, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना, बिटवीन द लाइंस पढ़ना सीखना। सांटियागो धीरे धीरे यही सीखता है। वो अपने दिल से लड़ना बंद करता है, उसे दबाना बंद करता है, और फिर वो अपने दिल से एक प्रॉमिस करता है, जब भी तुम मुझे मेरे ड्रीम की तरफ पुश करोगे, मैं सुनूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और इंटरेस्टिंगली, उस प्रॉमिस के बाद उसका दिल शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारा हार्ट आगे जाना चाहता है, लेकिन हमारा फियर ब्रेक लगा देता है। जब दोनों एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो अंदर पीस आने लगती है। लेकिन फिर अल्केमिस्ट एक वार्निंग देता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग। वो कहता है, हर जर्नी की शुरुआत बिगिनर्स लक से होती है, लेकिन एंड में हर इंसान को सबसे बड़ा टेस्ट दिया जाता है। ये लाइन बहुत रियल है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, न्यू मोटिवेशन, न्यू एनर्जी। लेकिन जब इंसान सच में अपने गोल के करीब पहुंचने लगता है, तभी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आता है। क्यों? क्योंकि वही मोमेंट डिसाइड करता है तुम सच में कमिटेड थे या सिर्फ एक्साइटेड। साइकोलॉजी में भी यही देखा जाता है। बहुत लोग सक्सेस के बेहद करीब पहुंचकर क्विट कर देते हैं, क्योंकि फाइनल स्ट्रेच सबसे इमोशनली एक्सहास्टिंग होता है। इमेजिन करो, तुम डेजर्ट में चल रहे हो, बहुत दूर से खजूर के पेड़ दिखते हैं, तुम सोचते हो बस पानी मिलने वाला है। लेकिन अगर उसी पॉइंट पर तुम रुक जाओ, तो ट्रेजेडी ये नहीं होगी कि पानी नहीं था। ट्रेजेडी ये होगी कि तुम बस थोड़ा और चलते तो पहुंच जाते। लाइफ में भी यही होता है। कई लोग ड्रीम्स से इसलिए दूर नहीं रह जाते क्योंकि वो इम्पॉसिबल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने आखिरी मुश्किल के समय हार मान ली। द एल्केमिस्ट यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ सिखाती है। यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे सपने नहीं देखता, वो तुम्हारी कमिटमेंट भी टेस्ट करता है। क्या तुम तब भी चलोगे जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाए? क्या तुम तब भी बिलीव करोगे जब एविडेंस ना दिखे? क्या तुम तब भी आगे बढ़ोगे जब डर सबसे ज्यादा हो? यही फाइनल टेस्ट होता है। और शायद यही वो जगह है जहां ड्रीम्स और रियलिटी अलग हो जाते हैं। एक्शनेबल लेसन्स। अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, समझो, उनसे सीखो। दिल की सुनना इरेशनल होना नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना है। जब लाइफ तुम्हें रिपीटेडली किसी डायरेक्शन में पुश करे तो उसे इग्नोर मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जर्नी मुश्किल हो रही है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी इसका मतलब होता है कि तुम बहुत करीब पहुंच चुके हो। चैप्टर 7, संटियागो बिकम्स द विंड। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये पूरी बुक का हार्ट बीट है। एक छोटा सा शेपर्ड लड़का जिसने कभी सिर्फ भेड़ें चराई थीं, अब डिजर्ट, विंड और सन से बात कर रहा है, और पूरी दुनिया उसे सुन रही है। जर्नी अब अपने सबसे डेंजरस पॉइंट पर पहुंच चुकी है। सांतियागो और एल्केमिस्ट डेजर्ट क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी वॉरियर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। टेंशन, फियर, डेथ का एहसास। ट्राइब का लीडर उन्हें घूरता है और फिर एल्केमिस्ट की तरफ देखकर कहता है, तुम कहते हो ये लड़का पावरफुल है? फिर वो संटियागो की तरफ इशारा करता है। ठीक है,
इसे 3 दिन देता हूं। अगर ये खुद को विंड में बदल सके तो तुम दोनों बच जाओगे, वरना मौत। सोचो उस मोमेंट को। एक शेपर्ड लड़का जिसने कभी मैजिक नहीं किया, कोई पावर्स नहीं, और अब उससे कहा जा रहा है विंड बन जाओ। संटियागो अंदर से टूट जाता है। डर, पैनिक, कंफ्यूजन। वो एल्केमिस्ट से कहता है, मैं विंड नहीं हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं? और फिर एल्केमिस्ट अपनी यूजुअल काम वॉइस में कहता है, जब कोई इंसान अपने पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर होता है तो वो सब कुछ जानता है जो उसे जानना चाहिए। ये लाइन बहुत डीप है, क्योंकि कई बार लाइफ तुम्हें ऐसी सिचुएशंस में डाल देती है जहां तुम्हें लगता है मैं इसके लिए रेडी नहीं हूं, लेकिन शायद तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ पहले से होती है जो प्रेशर आने पर बाहर निकलती है। अब शुरू होते हैं वो 3 दिन। संटियागो आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बुक्स नहीं, लॉजिक नहीं, वो नेचर से बात करता है। सबसे पहले डेजर्ट से। वो डेजर्ट से कहता है, मुझे विंड बनना है, हेल्प करो। डेजर्ट जवाब देता है, मैं सिर्फ सैंड दे सकती हूँ, विंड से पूछो। फिर सैंटियागो विंड से बात करता है। विंड पावरफुल है, फ्री है, हर जगह है, लेकिन विंड भी कहती है, मैं इंसान को विंड बनाना नहीं जानती, सन से पूछो। फिर वो सन से बात करता है। सन, जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, लेकिन सन भी कहता है, मैं भी सब कुछ नहीं जानता, उस हैंड से पूछो जिसने सब कुछ लिखा। और यहीं सीन स्पिरिचुअल बन जाता है। अब सांतियागो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता, कोई परफेक्ट प्रेयर नहीं, कोई रिचुअल नहीं, बस एक साइलेंट कनेक्शन, एक प्योर फीलिंग, लव, फेथ, सरेंडर। और उसी मोमेंट कुछ बदल जाता है। हवा तेज होने लगती है, सैंड स्टॉर्म उठती है, पूरा कैंप हिलने लगता है, लोग अपनी आंखें ढक लेते हैं। और जब स्टॉर्म शांत होता है, सांटियागो कैंप के दूसरी तरफ खड़ा होता है। पूरी आर्मी शॉक में है, उन्होंने इम्पॉसिबल होते देखा था। अब इस सीन को लिटरली समझना जरूरी नहीं है। द अल्केमिस्ट मैजिक एक्सप्लेन नहीं कर रही, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रही है। ये सीन सिंबल है उस स्टेट का जहां इंसान अपने फियर से ऊपर उठ जाता है, जहां वो इतना डीपली कनेक्टेड हो जाता है अपने पर्पस से कि वो खुद और दुनिया के बीच का फर्क भूलने लगता है। साइकोलॉजी में कभी कभी इसे कहते हैं पीक एक्सपीरियंस। मास्लो ने स्टेट को डिस्क्राइब किया था, वो मोमेंट्स जहां इंसान कंप्लीटली अलाइव फील करता है, फियर गायब, ईगो गायब, बस प्योर अवेयरनेस। एथलीट्स कभी कभी इसे फ्लो कहते हैं, आर्टिस्ट्स इसे इंस्पिरेशन कहते हैं, मेडिटेटर्स इसे ट्रांसेंडेंस कहते हैं, द अल्केमिस्ट इसे कहती है सोल ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्शन। संटियागो लिटरली वाइंड नहीं बना, लेकिन उस मोमेंट में उसने अपने लिमिटेशंस तोड़ दिए। और यही पॉइंट है, क्योंकि अक्सर इंसान इम्पॉसिबल चीजें इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि दुनिया उसे रोकती है। वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका माइंड पहले ही डिसाइड कर चुका होता है ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब फियर डिसॉल्व होने लगता है तो इंसान अपनी हिडन स्ट्रेंथ तक पहुंचता है। अब खुद के बारे में सोचो, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जो तुम्हें इम्पॉसिबल लगती है? कोई ड्रीम, कोई चैलेंज, कोई फियर। शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम केपेबल नहीं हो, शायद प्रॉब्लम ये है कि तुमने अभी तक अपने डीपर सेल्फ से कनेक्शन नहीं बनाया। द अल्केमिस्ट यहां एक और पावरफुल चीज सिखाती है, नेचर सिर्फ सीनरी नहीं है। साइलेंस, डेजर्ट, विंड, स्काई, ये सब मिरर्स हैं। जब इंसान साइलेंस में बैठता है तो वो खुद को सुनना शुरू करता है। इसीलिए मेडिटेशन, नेचर वॉक्स, क्वाइट मोमेंट्स, ये लग्जरी नहीं है, ये ट्रेनिंग है। ओमेंस समझने की ट्रेनिंग, अपने इनर वॉइस को सुनने की ट्रेनिंग। और सबसे पावरफुल लेसन, ब्रेक थ्रू, हमेशा हार्डेस्ट मोमेंट के बाद आता है। जब सब इम्पॉसिबल लगे तभी शायद ट्रांसफॉर्मेशन सबसे करीब होता है। एक्शनेबल लेसन्स, इम्पॉसिबल सिचुएशन में पैनिक मत करो, पहले अपने कोर पर्पस से रिकनेक्ट करो, नेचर के साथ टाइम बिताओ। साइलेंस तुम्हें वो आंसर्स दे सकता है जो नॉइज कभी नहीं देगा। वर्डलेस प्रेयर या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, हर चीज को वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। और याद रखो, सबसे बड़ा टेस्ट अक्सर ब्रेक थ्रू से ठीक पहले आता है, उस मोमेंट पर रुकना मत। चैप्टर 8, पिरामिड्स और असली खजाना। कभी कभी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है, जिस चीज को ढूंढने के लिए हम पूरी दुनिया घूमते हैं वो शुरुआत से ही हमारे पास होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसे पहचानने के लिए हमें जर्नी करनी पड़ती है। सांतियागो आखिरकार पहुंच चुका है, इजिप्ट, पिरामिड्स, वो जगह
जो उसके रिकरिंग ड्रीम में बार बार आती थी। उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ सपना नहीं रहा। इतने महीनों की यात्रा, इतने लॉसेस, इतने फियर्स, और अब वो सच में यहां खड़ा है। उसका दिल धीरे से कहता है, जहां तेरे आंसू गिरे वहीं तेरा ट्रेजर है। संटियागो उसी जगह डिगिंग शुरू करता है। पूरी रात, रेत, थकान, उम्मीद, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं, लूटर्स। वो संटियागो को मारते हैं, उसका पैसा छीन लेते हैं, उसे ऑलमोस्ट तोड़ देते हैं। और उस मोमेंट पर सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। सोचो, इतनी लंबी जर्नी, इतना स्ट्रगल, और एंड में कुछ भी नहीं। लेकिन फिर कहानी अपना सबसे शॉकिंग ट्विस्ट देती है। उन लूटर्स का लीडर संटियागो से हंसकर कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो। 2 साल पहले मुझे भी एक रिकरिंग ड्रीम आया था। स्पेन में एक रूइंड चर्च, एक सिकमोर ट्री के नीचे ट्रेजर दबा हुआ है। लेकिन मैं इतना पागल नहीं कि सिर्फ एक ड्रीम के लिए पूरा डिजर्ट क्रॉस करूं। और उसी पल संटियागो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो चर्च, वो सिकमोर ट्री, वो जगह तो वही थी जहां से उसकी पूरी जर्नी शुरू हुई थी। वही अबैंडन्ड चर्च जहां वो अपनी शीप के साथ सोता था। मतलब ट्रेजर हमेशा वहीं था, शुरुआत से। अब सोचो, ये ट्विस्ट इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि द एल्केमिस्ट यहां सिर्फ ट्रेजर रिवील नहीं कर रही, वो लाइफ रिवील कर रही है। असल मैसेज ये नहीं है कि ट्रेजर घर पर था। असल मैसेज ये है, अगर सांटियागो जर्नी पर ना निकलता तो वो कभी उस ट्रेजर तक पहुंचने लायक बनता ही नहीं। अगर शुरुआत में ही उसे गोल्ड मिल जाता तो वो सिर्फ एक शेफर्ड रहता। लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्म्ड था। उसने डेजर्ट देखा, फियर फेस किया, लव फील किया, ओमेंस समझे, सोल ऑफ द वर्ल्ड को महसूस किया। जर्नी ने उसे बदल दिया था। यही असली अल्केमी थी। गोल्ड सिर्फ प्रूफ था, प्रूफ की जर्नी ने उसे डिजर्विंग बना दिया। और शायद लाइफ भी ऐसी ही होती है। लोग सोचते हैं, जब बिजनेस सक्सेसफुल होगा तब खुश रहूंगा, जब सेटल हो जाऊंगा तब पीस मिलेगा। लेकिन ट्रुथ ये है, जर्नी के दौरान ही वो सब मिलता है जो सबसे वैल्यूएबल है। ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप्स, स्ट्रेंथ, मीनिंग। डेस्टिनेशन अक्सर सिर्फ एक्सक्यूज होता है ताकि तुम जर्नी शुरू करो। और सबसे ब्यूटीफुल बात, संटियागो अब वापस जा रहा है, स्पेन। लेकिन इस बार वो वही लड़का नहीं है जो शुरुआत में था। अब उसके पास सिर्फ ट्रेजर नहीं है, अब उसके पास विजडम है, एक्सपीरियंस है, फेथ है, लव है। वो चर्च की दीवार के नीचे डिगिंग करता है, और इस बार उसे सच में ट्रेजर मिल जाता है। गोल्ड, जूवल्स, प्रेशियस स्टोन्स। लेकिन उस मोमेंट का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा ट्रेजर नहीं है। एक हवा चलती है, डिजर्ट की फैमिलियर हवा। और उस हवा में फातिमा की खुशबू होती है, जैसे वो उसे बुला रही हो। हवा उसके लिप्स को टच करती है, जैसे एक किस। और संटियागो मुस्कुराकर कहता है, मैं आ रहा हूं फातिमा। बस यहीं बुक खत्म होती है। लेकिन असल में यहीं संटियागो कंप्लीट होता है, क्योंकि अब उसके पास वो सब है जो शुरुआत में नहीं था। नॉट जस्ट गोल्ड, पर्पस, लव, विजडम, इनर पीस। और शायद यही हर इंसान की असली जर्नी है। ट्रेजर ढूंढना नहीं, खुद को ढूंढना। एपिलोग, घर वापसी। हर जर्नी आखिरकार इंसान को वापस खुद तक लेकर आती है। लेकिन फर्क ये होता है, जब वो वापस लौटता है तो वो पहले वाला इंसान नहीं रहता। सांतियागो की तरह हम सब कहीं ना कहीं किसी ट्रेजर के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन शायद असली ट्रेजर वो नहीं जो एंड में मिलता है। असली ट्रेजर वो है जो जर्नी हमें बना देती है। एक्शनेबल लेसन्स। डेस्टिनेशन को लाइफ का फाइनल हैप्पीनेस मत समझो। जर्नी में ही ग्रोथ छिपी होती है। हर स्ट्रगल तुम्हें किसी चीज के लायक बना रहा होता है। अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो तो शायद जर्नी अभी चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी लाइफ तुम्हें बहुत दूर सिर्फ इसलिए भेजती है ताकि तुम वापस आकर अपने ही अंदर छिपा ट्रेजर पहचान सको। कंक्लूजन। द एल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिरर है। एक ऐसा मिरर जिसमें तुम संटियागो को नहीं, खुद को देखते हो। उसका डर, उसके सपने, उसकी कंफ्यूजन, उसकी जर्नी, सब कहीं ना कहीं हमारी अपनी कहानी जैसा लगता है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो क्वाइटली कहती है, तुम सिर्फ सरवाइव करने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन फिर लाइफ धीरे धीरे हमें सेफ बनाना शुरू कर देती है, कंफर्टेबल, प्रिडिक्टेबल। और हम अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकलिटी के नाम पर साइड में रख देते हैं। यहीं द एल्केमिस्ट अलग बनती है। ये बुक ये नहीं कहती कि लाइफ इजी होगी, नहीं।
संटियागो को भी लॉस मिला, फियर मिला, लोनलीनेस मिली, डाउट मिला, लेकिन हर मुश्किल ने उसे तोड़ा नहीं, उसे ट्रांसफॉर्म किया। यही पूरी बुक का सोल है। लाइफ का पर्पस सिर्फ कंफर्टेबल रहना नहीं है, लाइफ का पर्पस है अपने पर्सनल लेजेंड को ढूंढना, उस रास्ते पर चलना, चाहे डर लगे, चाहे दुनिया समझे या ना समझे। दी अल्केमिस्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है, ड्रीम्स सिर्फ अचीव करने की चीज नहीं है, ड्रीम्स तुम्हें इवॉल्व करने के लिए होते हैं। जब कोई इंसान सच में अपने पर्पस के पीछे जाता है तो वो धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी अवेयरनेस बदलती है, उसकी एनर्जी बदलती है, उसकी आइडेंटिटी बदलती है, और शायद यही यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम्हारा सपना पॉसिबल है, असल सवाल ये है, क्या तुम उस इंसान में बदलने के लिए रेडी हो जो उस सपने के लायक है। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई सपना दबा हुआ है, कोई आइडिया, कोई पैशन, कोई कॉलिंग, जिसे तुम सिर्फ फियर की वजह से टाल रहे हो, तो आज सिर्फ एक छोटा स्टेप लो। बस एक एक कॉल, एक मैसेज, एक पेज, एक कोशिश। क्योंकि अक्सर लाइफ पूरी स्टेयरकेस नहीं दिखाती, वो सिर्फ अगला स्टेप दिखाती है, और शायद वही इनफ होता है। संटियागो ने भी पूरी जर्नी एक साथ नहीं देखी थी, उसने सिर्फ नेक्स्ट ओमेन फॉलो किया, और धीरे धीरे पूरी दुनिया खुलती चली गई। यही वजह है कि पाउलो कोएल्हो की सबसे फेमस लाइन आज भी लोगों के दिल में बसती है, जब तुम सच में दिल से कुछ चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स उसे तुमसे मिलाने में लग जाता है। शायद इसका मतलब मैजिक नहीं है, शायद इसका मतलब यह है, जब तुम्हारा दिल, तुम्हारा माइंड और तुम्हारे एक्शंस एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो दुनिया अलग फील होने लगती है। की टेकअवेज एक पर्सनल लेजेंड, हर इंसान का एक यूनिक पर्पस होता है। उसे इग्नोर करना, धीरे धीरे खुद से दूर हो जाना है। खुद से पूछो, अगर फियर और पैसा इशू ना होते तो मैं क्या करता? शायद वहीं तुम्हारा आंसर छिपा है। 2, यूनिवर्स कंस्पायर्स फोकस्ड एनर्जी पावरफुल होती है। जब तुम किसी चीज के लिए पूरी तरह कमिटेड होते हो तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले इनविजिबल थीं। 3, ओमेंस पढ़ना सीखो, लाइफ हमेशा साइंस देती है। रिपीटेड थॉट्स, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स, राइट टाइमिंग, हर चीज कोइंसिडेंस नहीं होती, कुछ चीजें डायरेक्शन भी होती हैं। 4, प्रेजेंट मोमेंट में जियो पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर की एंग्जाइटी, दोनों लाइफ छीन लेते हैं। असल जिंदगी हमेशा इसी मोमेंट में हो रही है, यहीं, अभी। 5, अपने दिल को समझो, दिल को दबाओ मत, उसे सुनो, ऑब्जर्व करो, समझो। जब तुम अपने इमोशंस के साथ वॉर करना बंद कर देते हो तो अंदर क्लैरिटी आने लगती है। 6, हार एक्सपीरियंस सिखाता है, हर चीज लेसन है। लॉस, फेलियर, लव, पेन, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता अगर तुम सीखना बंद ना करो। 7, सबसे बड़ा टेस्ट एंड में आता है। अक्सर लोग ड्रीम से थोड़ा पहले हार मान लेते हैं। जब जर्नी सबसे मुश्किल लगे तभी शायद ब्रेक थ्रू सबसे करीब हो। 8, ट्रेजर जर्नी में है, डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंसान जर्नी के दौरान बनते हो वही असली ट्रेजर है। 9, लव और ड्रीम एक साथ चल सकते हैं। ट्रू लव तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें ग्रो करने देता है। अगर कोई रिलेशनशिप तुम्हारे पर्पस को खत्म कर रही है तो शायद वो लव नहीं, फियर है। 10, मकतूब, इट इज रिटन। कुछ चीजें शायद ऑलरेडी रिटन होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन लेना बंद कर दो। यूनिवर्स डायरेक्शन दे सकता है, चलना फिर भी तुम्हें ही पड़ता है। और शायद यही पूरी बुक का सबसे ब्यूटीफुल लेसन है, ट्रेजर सिर्फ पाने की चीज नहीं, ट्रेजर बनने की चीज है।